तपस्या का नाम है अपने मन को, बुद्धि को अपने महापुरुषों गुरु के प्रति हमेशा अनुकूल बनाए रखें। हम लोग जब कभी हम महापुरुष बनेंगे तो जानेंगे वो अंदर से तो मारता है, कुमार की तरह बार बार चोट लगाता है दिल में। जैसे कुमार घड़ा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है नया नया, तो देखा होगा आप लोगों ने, वो घुमाता रहता है पीछे से, ऐसे मारता रहता है। ऐसे महापुरुष में मारता रहता है बीच बीच में। कभी कभी डर लगता है वहां, ये कुछ फिर न डांट बैठे ये फिर कुछ न कर बैठे, अरे तू डांट दिया कर दिया तो क्या हो गया। अनंत अनंत पिछले जन्मों में बीवी पति बाप बेटे की डांट खाई प्लस मार भी खाई फिजिकली, और फिर वहीं से चिपटे वहीं लिपटे। इतना बड़ा अहंकार अपने देह का, शरीर का, एक डांट नहीं सह सकते। अपने गुरु की, अपने हितैषी की, जिसने शरीर ही धारण कर रखा है हम लोगों के कल्याण के लिए, हित अधम उदाहरण देख धरे, बिनु कारण दीनन नेह करे। दीनन, अहंकारियों से नहीं करती राधा रानी या उनके जन। दीनन तो चोट मार मार कर अहंकार चूर करते हैं महापुरुष, भले ही गालियां दें हम लोग उनको। जेल के कैदी जेलर को, सुपरिंटेंडेंट को गालियां दें, लेकिन जेलर, जेल सुपरिंटेंडेंट उनके भले के लिए काम करता रहता है। तो अंदर से चोट मारना, और कभी हल्के मारना और कभी जोर से मारना, क्योंकि घड़ा बनाना है ना सुंदर सुंदर। हमको अपने अंतःकरण रूपी घड़े को बनाने के लिए, सुंदर कुल्हड़ बनाने के लिए या मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नहीं वो कभी जोर से मारते हैं, हम अपने आप अपने को मार लेंगे, घड़ा बना लेंगे। बनाओ बनाओ अपना। बनाने चले, पता लगा वहां से ज्यादा लग गया तो टूट गया बीच में से, वो कम लगा तो चटक आ गई, टेढ़ा मेढ़ा फोड़ा। ये तो बनाए नहीं, 4 घंटे से झक मार रहे हैं। अरे तो बेवकूफ, क्यों फिर कुमार की जरूरत पड़ती है। ये कबीरदास कहते हैं। कितना कठिन कार्य। सोचिए, सबसे बड़ा कठिन काम तो किसी भी महापुरुष के लिए यह है कि वो आश्रम बनाए। हर क्षण प्रियतम की याद आती रहती है कि शरीर छोड़ो जाओ। प्रियतम कहते हैं आओ आओ बेटे, लेकिन कुछ और लोगों को मिले। चलो फिर प्रियतम की जल्दी चलो। ए गधे महापुरुष, भगवान डांट रहे। मेरे इस गोलोक में, वैकुंठ में बिना तप के नहीं आया जा सकता है। वैकुंठ का स्वामी मैं हूं बेशक, लेकिन मैं भी तपस्या करता हूं।
वेद में लिखा है तप प्रभावात देव प्रसादाच्चा स तपयो तप्य स तपस तत्त्वादं सर्वं मत्सृजत् यदिदं किंचा तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राश्य तदनुपृष्ट इत्यादि पढ़ लीजिएगा आप लोग। भगवान ने सृष्टि की, बहुत बड़ा काम करना था भगवान को दुनिया बनाने का, लेकिन दुनिया बनाने के पहले तपस्या किया। कहीं कुछ गड़बड़ न रह जाए। इतने सारे पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को पैदा करना है, कई लाख वैज्ञानिकों ने ढूंढ ली है और कई लाख अभी बाकी है ढूंढना। वो मानते कई लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये सब भगवान ने पैदा किए तो पहले तपस्या किया। ध्रुव को दर्शन दिया भगवान ने, ध्रुव ने तपस्या किया ना। मेरे गुरुदेव जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने जब प्रारंभ में 1 महीने की साधना रखाई थी मनगढ़ भक्ति धाम में, मैं उस समय 19 वर्ष का था, बल्कि 18 वर्ष का। 8-8, 10-10 घंटे सोने वाला मैं। सभी लोग सोते हैं अपने घरों में, हम कौन से एक्सेप्शनल थे। अब वहां पर 4 घंटा सोने के लिए 12 बजे घंटी बजना, सोने की, 4 बजे उठना जगने की। भाई कितना बुरा लगा, इतना खराब लगा। 1, 2 दिन 4 दिन, कुछ लोग रहते थे अधिक दिन, कुछ कम दिन, लेकिन जितने दिन रहते थे सब 12 बजे सो, सब 4 बजे उठो। आप लोग कहेंगे अरे वाह स्वामी जी वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने, अच्छा हुआ उस समय हम नहीं थे, क्योंकि अब तो बड़े मजे आ रहे हैं। 8:30 बजे 9 बजे सो जाओ और 5-6 बजे उठ जाओ, खर्राटे मार के सो। लेकिन गुरु ने, जगत गुरुत्तम कृपालु महाप्रभु ने मेहनत करके हमारे साथ, कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी फटकार से खड़ा कर दिया बड़े बड़े IAS IPS लोगों को। अगर नींद आई 4:30 बजे सोया, ये तपस्या करवा लिया। वाह मेरे गुरुदेव वाह, बोलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की तपस्या करवा लिया। आश्रम तपस्या के स्थल होते हैं, मटर गश्ती के स्थल संसार है। वहां ठाट से सोइए और सोते सोते मरिए। मरने के बाद फिर जिंदा होइए। मतलब ये मरने के बाद जिंदा होना पड़ता है, क्योंकि मरने के बाद हम कुत्ते की योनि में जाएं, गधे की किसी योनि में, तो कुतिया के पेट में हम हैं, वहां भी सोते रहेंगे, क्योंकि सोते सोते मरे तो वहां भी सो। 3 महीने ही सही सो कुतिया के पेट में, और मनुष्य स्त्री देगी तो 9 महीने सो लो, लेकिन फिर जगो, फिर जगो और फिर रात में, दिन में फिर सो। दुकान के काम करो, ऑफिस के काम करो, घर के करो, मटर गश्ती करो, लफंगा पना करो, लोफर पना करो, मन की मनमानी करो और सो जाओ।
अगर ज्यादा पैसा है तो सुबह 9 बजे सो के उठो। साहब 9 बजे सो के उठता है, उसको कहते हैं बड़ा साहब। तो फिर मरो और फिर जाओ गधे के पेट में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरेपि जननी जठरे शयनम। कितने दयालु होते हैं ये महापुरुष। भगवत प्राप्ति के बाद बेचारे हम लोगों के साथ तपस्या करते हैं खुद। चलो हमें तो तपस्या करनी है क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है। महापुरुष वो हमारे साथ तपस्या कर रहा है। अपने जीवन के संवरण लीला के पहले अंतिम वर्षों में भी कितनी तपस्या करते रहे हमारे प्रभु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। सोचो, शरीर में इतनी व्याधियां, फिर भी अंत समय में भी संवरण लीला के दिन भी कुछ भजन बना दिए अपने लिए। मूर्ख, ये सोचा कर जीव कि तेरा कितना सौभाग्य है एक महापुरुष अपने शरीर को कष्ट दे देकर तुमसे तपस्या करवा रहा है आश्रम में। तुम आश्रम छोड़ के जाओगे, कहीं तपस्या नहीं कर पाओगे। पेट भरोगे अपना टमी, टू फिल योर टमी would go on wandering hither and thither only, simply for filling the belly of your human body. पेट के लिए तो कितनी तपस्या करेंगे, है? जोशी मठ में मकान दरार पर रहा है, केदारनाथ में बाहर आ गई, उस पेड़ पे भाग, उस पेड़ पे भाग, सब शरीर के लिए तपस्या कर रहा है। कई महीनों बाद कंकाल भी मिल रहे हैं। भगवान के लिए, गुरु के लिए थोड़ी भी तपस्या अगर किसी दिन करनी पड़ गई, किसी दिन, डेली नहीं, किसी दिन इमरजेंसी में, अब देखो उसका विराट रूप आ गया। अंदर जो चीज थी ना, जो महापुरुष ने, भगवान ने अपनी मेहनत से और साधक ने भी अपनी साधना से दबा रखी थी, दबा रखी थी, दबा खत्म नहीं हुई थी, दबा रखी। वो चिनगारी आग राख में दबी हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा सा फूस पड़ा, धधक गई। थोड़ी भी स्पार्किंग रह जाए तो पानी डाल दो, आग बुझ जाने दो, ये फिर धधक पड़ेगी। विपरीत चिंतन की आग। हम किसी भी महापुरुष का, गुरु का, जगत गुरु का, जगत गुरुत्तम का क्या बिगाड़ कर लेंगे? वो तो दो लोग चलाई जाएगा, हमारा क्या होगा? अब हम सोचते हैं, अगर प्रभु ने, गुरु ने, जगत गुरु ने, जगत गुरुत्तम कृपालु महाप्रभु ने आश्रम में तपस्या नहीं कराई होती, यदि सबसे कराई, चाहे साधक हो चाहे प्रचारक हो, तो क्या फिर
परिकरी जी, राशेश्री जी, मुकुंदानंद जी, जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां निकली होती, अब क्यों नहीं निकल रही? इनकी टक्कर की हस्तियां वेदों में लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी भूतत, उठो जागो जागो और प्राप्त वरानी बोधत महापुरुषों के पास जाओ, उनके पास जाओ। महाराज